बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल MM कुकिंग फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ मम्मा शेयर करने जा रही है रमज़ान स्पेशल चना चाट दही बड़े की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बिल्कुल बाजार की तरह बनते हैं। किस तरीके से हम इसमें बाजार की तरह इसका टेस्ट लाएंगे, कौन सी चीज़ें इसमें डालेंगे, किस तरीके से हम इसकी चटनी तैयार करेंगे, तो चलिए मुकम्मल रेसिपी जानने के लिए इसे बिना स्किप करिए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही टेस्टफुल बनने वाली है ये रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। चलिए बिना टाइम ज़ाया करे इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने आधा किलो दही ली है, इसे हमने अच्छे से बीट कर लिया। आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम इसमें ग्रीन चटनी बनाने के लिए लहसुन, हरी मिर्चें और पुदीने का इस्तेमाल किया है। इसे हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे। आप इसे सिल पर भी पीस सकते हैं। यहाँ पर हमारी ग्रीन चटनी अच्छे से बनके रेडी है। इसमें हमने हस्ब ज़ायक़ा नमक भी ऐड करा है। इसके बाद यहाँ पर हमारी जो इमली है, इसे हमने तकरीबन 20 से 30 मिनट अच्छे से पानी में डिप करके रख दिया था और इसको हमने अच्छे से मसलना है हाथ की मदद से, ताकि इसका अच्छे से टेस्ट आए। अब आपने इस तरीके का कोई थाल लेना है। इसमें आपने एक साइड पे पहले छोले रखने हैं। इसे यहाँ पर हमने तकरीबन 7 से 8 घंटे पानी में 1 टीस्पून सोडा ऐड करके डिप करके रखा था और इसे अच्छे से वॉश करके यहाँ पर हमने नमक के पानी में अच्छे से बॉईल कर लिया। इसे हमने इसमें 1 साइड इसे ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पर हमने इसमें फुल्कियाँ ऐड करनी है, जिसकी रेसिपी हम आपको पहले ही दे चुके हैं। आप वहाँ जाके इसे देख सकते हैं। यहाँ पर हमने फुल्की को पानी में अच्छे से डिप करके हल्का सा हाथ की मदद से पुश करके इसे हमने साइड पे इस तरीके से रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपने दही भल्ले इसमें ऐड करने हैं। दही भल्लों की भी रेसिपी हमने आपको पहले ही दे चुके हैं। आप हमारे चैनल पे जाके इसे देख सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर बॉईल करा हुआ आलू ऐड करना है। इसे आपने इस तरीके से बारीक बारीक चॉप करके ऐड करना है। अब हम यहाँ पर इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज़ का लिया है, जिसे यहाँ पर हमने अच्छे से बारीक बारीक चॉप करके इसे ऐड करना है। इसके बाद अब हम यहाँ पर इसमें कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। ये तकरीबन एक छोटी साइज़ की प्याज है, इसे हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया। अब हम यहाँ पर इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे। ये तकरीबन 7 से 8 हमने हरी मिर्चें ली हैं और इसे यहाँ पर हमने बारीक बारीक चॉप करके ऐड करना है। अब हम यहाँ पर इसे टेस्टफुल और मज़ेदार लुक वाइज भी इससे अच्छा लगेगा। हाँ, यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ धनिया और पुदीना। ये ऐड करने से बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आप लोगों ने सेम इसी तरीके से दाल तैयार करना है और आपने इसे रमज़ान में इस तरीके से आपने दाल ज़रूर बनानी है। इस तरीके से करने से इफ्तारी के टाइम आपको बहुत ही आसानी होगी। आप इन सब चीज़ों को एक प्लेट में ऐड करके इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान होगा। इस तरीके से हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। सबसे पहले आपने इसमें चने ऐड करने हैं। चने ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर दही भल्ले या फिर फुल्कियाँ ऐड करनी है। सबसे पहले हम इसमें दही भल्ले ऐड करेंगे, जिसे यहाँ पर हमने बीच में से अलग करके ऐड करना है। फुल्कियाँ ऐड करेंगे। फुल्कियाँ ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने थोड़ी सी कटी हुई प्याज ऐड करनी है। प्याज ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने इसमें टमाटर ऐड करना है। टमाटर ऐड करने के बाद यहाँ पर हम इसमें आलू, धनिया कटा हुआ और पुदीना ऐड करना है। अब हम यहाँ पर इसमें हस्ब ज़ायक़ा हरी मिर्चें ऐड करेंगे। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने जो ग्रीन चटनी बना के रखी थी वो ऐड करेंगे। ग्रीन चटनी में हमने नमक ऐड कर दिया था। आप लोग इसमें अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करिएगा। इमली की चटनी ऐड करेंगे। अगर आप इसमें मीठी चटनी ऐड करना चाहते हैं, उसकी रेसिपी आपको चैनल पर जाके मिल जाएगी। हस्ब ज़ायक़ा यहाँ पर हमने मिर्चें ऐड करनी है, कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला पाउडर ऐड करना है। अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम यहाँ पर इसमें चाट पापड़ी ऐड करेंगे। इसकी रेसिपी भी आपको हमारे चैनल पे जाके मिल जाएगी। इस तरीके से आप चना चाट दही बड़ों की प्लेट बना के आसानी से इफ्तारी के टाइम इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टफुल, चटपटे, मज़ेदार बनते हैं, बिल्कुल बाजार की तरह। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिएगा। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी आसानी से चना चाट की ये रेसिपी बना पाएँ इफ्तारी के टाइम।